दोस्तों, आज बात करेंगे किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस की, जिसे लिखा है मार्टिन मेडोज ने। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि असफलता असल में क्या होती है और इसे रचनात्मक तरीके से कैसे संभाला जाए ताकि यह हमारी सफलता की राह आसान बना सके। मार्टिन मेडोज ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया है और इस पुस्तक में उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है। खासकर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक दोस्त की हार को एक अवसर में बदला और आखिरकार वह सफलता हासिल की जिसे पाने की कोशिश वह सालों से कर रहे थे। असफलता जीवन का एक अटूट हिस्सा है। आप इस पर गुस्सा कर सकते हैं या फिर इसे अपनाकर इसे अपनी सफलता का हथियार बना सकते हैं। यदि आप असफलताओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं तो यह किताब आपकी मदद करेगी। यह मानसिक लचीलापन विकसित करने और असफलताओं को सफलता में बदलने के प्रभावी तरीके सिखाती है। यह किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, असफलता की परिभाषा और उसका महत्व। असफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आपने कोई काम नहीं किया, बल्कि यह है कि आपने उस अनुभव से कुछ नहीं सीखा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चीजों को आजमाते हैं तो हर असफलता एक नया सबक बन जाती है। यही सीख आपको और मजबूत बनाती है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। असल में यह आप पर निर्भर करता है कि आप असफलता को किस नजरिए से देखते हैं और इसका आपके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। इस किताब में मार्टिन मेडोज ने असफलता को समझने और स्वीकार करने के लिए 3 शक्तिशाली दृष्टिकोण मेटाफोर्स दिए हैं। 1, असफलता एक भूल भुलैया की तरह है। हर गलत मोड़ आपको सही रास्ते के और करीब ले जाता है। 2, असफलता एक मूर्तिकला औजार स्कल्पटिंग टूल है। यह आपके अनुभवों को तराश कर एक बेहतर इंसान बनाती है। 3, असफलता एक फिल्टर की तरह काम करती है। यह उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है जो सच्चे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगली बार जब आप असफल हों तो गुस्सा, निराशा, हताशा या आत्मदोष में डूबने की बजाय खुद को संभालने का मौका दें। नकारात्मक भावनाओं से बचने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और खुद को उन्हें महसूस करने का समय दें। लेकिन वहां रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ें। सोचें कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। उन महत्वपूर्ण सबकों की एक सूची बनाएं जो आपने इस असफलता से सीखे हैं, ताकि अगली बार आप और अधिक समझदारी और मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। अगर आप असफलता को सही नजरिए से देखेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 7 तरह के फेलियर्स और उसे कैसे संभालें। माइनर फेलियर, छोटी असफलता वह होती है जिसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसे बेहतर तरीके से संभालने के लिए आपके पास कई विकल्प होते हैं। सबसे प्रभावी तरीका स्टोइक दर्शन स्टोइसिज्म को अपनाना है, जिसका मूल सिद्धांत यह है कि अगर कोई चीज आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसे स्वीकार करें और बेकार की चिंता में समय बर्बाद करने के बजाय आगे बढ़ें। लेखक इस परिस्थिति से निकलने के लिए 2 अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। पहला, अनकंफर्टेबल बदलाव को स्वीकारें। अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किए बिना जानबूझकर असहज बदलावों को अपनाने की आदत डालें। सिर्फ भागने या इनकार करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। खुद को यह याद दिलाएं कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और यही सोच आपको मानसिक शांति दे सकती है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मामला सुलझ चुका है तो आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करेंगे। दूसरा, याद रखें कि सब कुछ टेम्पोरेरी है। इस दर्शन को अपनाने से आपको 2 तरह से मदद मिल सकती है। आप चीजों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे और आप चोट से डील करने में बेहतर होंगे। फेलियर 2, उम्मीदों के कारण फेल्योर। कुछ लोग एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं जहां वे अवास्तविक उम्मीदें पालते हैं, असफल होते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं और बार बार वही गलती दोहराने के कारण फिर से असफल हो जाते हैं। इस तरह की असफलता से बचने के लिए लेखक हमें कुछ जरूरी उपाय बता रहे हैं। 1, सही रिसर्च करें।
किसी भी लक्ष्य को तय करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। बिना सोचे समझे ऊंची उम्मीदें रखना आपको असफलता की ओर ले जा सकता है। खासकर जब आप किसी नए क्षेत्र में कदम रख रहे हों, तो सचेत रहें और यह मानकर चलें कि शुरुआती नतीजे सामान्य ही होंगे। जादू की उम्मीद करने के बजाय सिद्ध रणनीतियों पर ध्यान दें। तो अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार रहें। अगर आजमाई गई रणनीति काम नहीं कर रही, तो जिद्दी बने रहने का कोई फायदा नहीं। लचीला दृष्टिकोण अपनाएं और अपने तरीकों में बदलाव करने के लिए तैयार रहें। 3. वास्तविकता को स्वीकार करें। चीजें शायद ही कभी आपकी योजना के मुताबिक चलती हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी उम्मीद से अधिक समय लग सकता है, और आप यह भी कम आंक सकते हैं कि कम समय में क्या संभव है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान दें। तीसरी तरह की छोटी असफलता, ध्यान की कमी से होने वाली असफलता। 3. वास्तविकता को स्वीकार करें। चीजें शायद ही कभी आपकी योजना के मुताबिक चलती हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी उम्मीद से अधिक समय लग सकता है, और आप यह भी कम आंक सकते हैं कि कम समय में क्या संभव है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान दें। इससे बचने के लिए प्राथमिकता तय करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहचानें और अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उन्हें पूरा करने में लगाएं। एकाग्रता बनाए रखें। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान बिखरने न दें और कम जरूरी चीजों को छोड़ना सीखें। बोरियत को अपनाएं। जो काम आपके लिए फायदेमंद हैं, उनसे जुड़े रहें, भले ही वे अब पहले जितने रोमांचक न लगें। स्थिरता और धैर्य ही लंबे समय में सफलता की कुंजी है। अपने लक्ष्य के मूल सार पर ध्यान केंद्रित करें, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अक्सर सिर्फ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई पर फोकस करने से बाकी सभी कार्य या तो आसान हो जाते हैं या गैर जरूरी लगते हैं। अधिक स्पष्टता और ध्यान प्राप्त करने के लिए इस कदम को अपनाएं। चौथी तरह की असफलता, डर से उत्पन्न असफलता। यह असफलता तब होती है जब आपका डर आपके फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। यह डर कई रूपों में आ सकता है। अनजान चीजों का डर, अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर, अपनी पहचान खोने का डर या रिश्तों को खोने का डर। 1. अनजान और अस्वीकृति के डर से निपटना। इससे बचने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद को उन मुश्किल और असहज परिस्थितियों में डालना जहां आपको इन डर का सामना करना पड़े। जितनी बार आप ऐसा करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस डर के आदी हो जाएंगे। जल्द ही आप सीख जाएंगे कि असुविधाजनक भावनाओं के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए, और आपका डर आपको रोकने वाला कारक नहीं रहेगा। तो अपनी पहचान खोने के डर से निपटना। अगर आप किसी नकारात्मक पहलू जैसे मोटापा, गरीबी, शर्मीलापन को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल और डरावना लग सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जिंदगी विकास का नाम है। जितनी जल्दी आप इन नकारात्मक चीजों को छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी बेहतर होगी। 3. रिश्ते खोने के डर से निपटना। कई लोगों को लगता है कि जब वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, तो वे कुछ रिश्तों को खो देंगे, और यह डर पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। कुछ लोग आपकी तरक्की को अपने आत्मसम्मान के लिए खतरा मान सकते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको गिराने के बजाय आपका समर्थन करें और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करें। डर से उबरकर सफलता की ओर बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। 5वीं तरह की असफलता, आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सबोटाज से होने वाली असफलता। यह असफलता तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने डर का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं रखता, अपने लक्ष्यों को पाने की क्षमता पर शक करता है, या सबसे बुरी स्थिति में खुद की काबिलियत और मूल्य पर ही भरोसा नहीं करता। इस वजह से वे अपनी कोशिशों में खुद ही बाधा डालते हैं और अपने ही रास्ते के रोड़े बन जाते हैं। आत्म तोड़फोड़ आमतौर पर बहाने बनाने या ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के रूप में सामने आती है जो असफलता या निष्क्रियता की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अनजाने में देर से जागना पसंद करेगा ताकि जॉब इंटरव्यू के दौरान थका हुआ दिखे और अपनी सफलता की संभावना खुद ही कम कर दे।
अगर वह असफल हो जाता है तो वह खुद को यह कहकर दिलासा देगा, मुझे यह नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं देर से उठा था, जबकि असली वजह उसकी खुद की असुरक्षा और असफलता के डर से भागने की प्रवृत्ति थी। इस तरह के बहाने बनाकर वह अपने ईगो की रक्षा करता है, लेकिन असल में यह उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आत्म तोड़फोड़ से बचने के प्रभावी तरीके। अगर आप बार बार खुद ही अपनी राह में रुकावट डाल रहे हैं, तो इससे निकलने का पहला कदम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह भरोसा करना है। अगर खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम यह माने कि आपका लक्ष्य इतना जरूरी है कि इसे हर हाल में हासिल करना ही चाहिए। यह सोच आपको अपने काबिलियत पर अधिक भरोसा करने में मदद करेगी। 1. बहानों की रणनीति छोड़ें। अक्सर लोग चिंता से बचने या अपनी असफलता को सही ठहराने के लिए रुकावटें और बहाने खुद ही पैदा कर लेते हैं। इसे बदलने के लिए एक प्रभावी तरीका अपनाएं, डिफेंसिव पेसिमिज्म। इसका मतलब है संभावित नकारात्मक परिणामों की कल्पना करना और हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखना। इससे न केवल चिंता कम होगी, बल्कि प्रदर्शन भी बेहतर होगा। तो आशावादी सोच को अपनाएं। ज्यादा आशावादी बनने के लिए अपने जीवन की हर असफलता और सफलता की जिम्मेदारी खुद लें। अपने नियंत्रण को पहचानें और उसे बेहतर बनाएं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नई और असहज परिस्थितियों का सामना करें। असफलताओं को बहाने की बजाय सीखने का जरिया बनाएं। खुद से पूछें, मैं कहाँ गलत था और इससे क्या सीख सकता हूं। 3. सीमाओं से परे सोचें। अपने दिमाग में एक नई दुनिया बनाएं जहां आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। सफलता तक पहुंचने के लिए समय को व्यावहारिक रूप से प्रबंधित करें, लेकिन सामाजिक मानकों के जाल में न फंसे। औसत दर्जे में सिमटने की मानसिकता को छोड़ें और अपनी काबिलियत को पूरी तरह अपनाएं। जब आपको अंदर से महसूस हो कि आप सही हैं, तो हर उस चीज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखें जो आपको रोक रही है। 6. बेसब्री से होने वाली असफलता। असफलता का एक बड़ा कारण अधीरता, इम्पेशंस भी है। कई लोग धीमी प्रगति से निराश होकर या तो हार मान लेते हैं या फिर अस्थिर गति, अनस्टेबल पेस से आगे बढ़ते हैं। दोनों ही स्थितियां असफलता की संभावना को बढ़ा देती हैं। लेखक हमें संयम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की सलाह देते हैं। अगर आप जल्दी सफलता पाने की बेचैनी में एक स्थिर डेली रूटीन नहीं बना पाते, तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच का अंतर समझें। शुरुआत में तेज गति से काम करना, एक स्प्रिंट, मददगार हो सकता है, लेकिन यह रणनीति हमेशा नहीं चलती। इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोज छोटे छोटे टास्क सेट करें और उन पर ध्यान दें। धीरे धीरे एक टिकाऊ डेली रूटीन तैयार करें जो आपको लंबे समय तक बिना थके आगे बढ़ने में मदद करे। बड़े लक्ष्य महीनों या सालों में पूरे होते हैं और इसके लिए ठोस योजना की जरूरत होती है। हर दिन छोटे कदम उठाना ज्यादा फायदेमंद होता है, बजाय बड़े जोखिम लेने या जल्दी सफलता पाने के चक्कर में गलतियां करने के। 7. सेल्फ लाइसेंसिंग। अच्छी आदतों के पीछे छिपी असफलता को कैसे पहचानें? सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें कोई व्यक्ति एक अच्छे व्यवहार को अपने नकारात्मक व्यवहार का बहाना बना लेता है। इसका मतलब यह है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास गलत करने की छूट भी है। 1. वजन घटाने में सेल्फ लाइसेंसिंग। कई लोग कसरत, एक्सरसाइज के बाद खुद को इनाम देने के चक्कर में ज्यादा कैलोरी वाला खाना खा लेते हैं। नतीजा, एक्सरसाइज का फायदा उलटा पड़ जाता है और वजन बढ़ने लगता है। ध्यान दें कि वर्कआउट के बाद क्या खा रहे हैं। बिना सोचे समझे मैंने एक्सरसाइज कर ली, अब कुछ भी खा सकता हूं वाली सोच से बचें। साथ ही हेल्दी लेबल वाले फूड्स को आंख बंद करके न अपनाएं। सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को हेल्दी कहा जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच में फायदेमंद है। तो पैसे बचाने में सेल्फ लाइसेंसिंग। जब लोग एक अच्छा फाइनेंशियल निर्णय लेते हैं तो वे इसे बेमतलब खर्च करने का लाइसेंस समझ लेते हैं। मैंने आज पैसे बचाए तो अब थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकता हूं जैसी सोच से बचें। स्मार्ट खरीदार बनने के लिए सिर्फ जरूरी चीजें खरीदें। स्टॉक जमा करने की मानसिकता से बचें। कुछ आसान आदतें अपनाकर आप सेल्फ लाइसेंसिंग के जाल से बच सकते हैं। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में डालें।
क्रेडिट कार्ड पर खर्च की सीमा तय करें ताकि अनावश्यक खर्चों को रोक सकें। 3. हेल्दी लाइफस्टाइल को सच में अपनाएं। चॉकलेट या जंक फूड की बजाय स्मार्ट फूड चॉइस बनाएं, जैसे हेल्दी सलाद। आलस करने के बजाय खुद को एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें। जितनी कैलोरी की जरूरत हो उतनी ही खाएं, थोड़ा और चल जाएगा वाली सोच से बचें। पार्ट 2, सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और मेंटेन रखने के 5 रूल। रूल 1, मुश्किल रास्ता अपनाएं और अनिश्चितता को गले लगाएं। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप डर और अनिश्चितता अनसर्टेनिटी से कितनी अच्छी तरह निपटते हैं। इसलिए असहज परिस्थितियों अनकंफर्टेबल सिचुएशंस से बचने की बजाय उनका सामना करें। हालांकि हमेशा खुद को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डालना आसान या मजेदार नहीं होता, लेकिन यही सफलता को आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। एक्सरसाइज। मुश्किलों को अपनाने की आदत डालें। हर हफ्ते कम से कम एक बार खुद को किसी असहज या डरावनी स्थिति में डालने की कोशिश करें। यह आपकी मानसिक मजबूती मेंटल रेजिलियंस बढ़ाएगा और आपको अनपेक्षित मुश्किलों से शांतिपूर्वक निपटने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर डर या अनिश्चितता महसूस करें तो खुद से कहें, मुझे इसे करना ही चाहिए क्योंकि मैं इससे डरता हूं। डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता बनाएं। रूल 2, नया सीखते समय शर्मिंदगी से न डरें। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो शर्मिंदगी का डर आपको रोकना नहीं चाहिए। अगर बेवकूफ न दिखने के डर से आप दोबारा कोशिश करने से बचते हैं तो असल में आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखें, फेल होना उतना गंभीर नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक्सरसाइज। फिर से कोशिश करें। अगर आप नया सीखते समय गलती करने से बचने के लिए अपने अहंकार ईगो की रक्षा कर रहे हैं तो जानबूझकर खुद को ऐसी स्थितियों में डालें जहां आपको असहज महसूस हो। दूसरों की राय की चिंता करने के बजाय खुद से कहें, मैं सीखने के लिए यहां हूं, परफेक्ट दिखने के लिए नहीं। असफलताओं को अवसर मानें और हर बार एक नई कोशिश करें। सफल लोग बार बार गिरते हैं, लेकिन वे हर बार उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। रूल 3, सफलता के काबिल महसूस करें। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आपकी कोशिशें बेकार जाएंगी। अपने विकास को इस डर से सीमित न करें कि मान आपकी तरक्की से दूसरों को तकलीफ होगी। याद रखें, बेहतर इंसान बनने से ही आप दूसरों की मदद के लिए ज्यादा सक्षम बनेंगे। सेल्फ बिलीफ एक्सरसाइज। अपनी इंस्पिरेशंस, स्ट्रेंथ्स और रिलेशनशिप्स की एक लिस्ट बनाएं जो आपके गोल में मदद कर सकती हैं। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें और उनके लिए आभार जताएं। यह आपको महसूस कराएगा कि आप सफलता के लायक हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। रूल 4, आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सक्सेस और फेलियर के लिए पर्सनल जिम्मेदारी लें। यह सभी सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्पेशलिटी है। इसके लिए लेखक इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने की सलाह देते हैं। 1, उन पिछले अनुभवों को याद करें जिनसे आप सफलतापूर्वक बाहर निकले थे। 2, एक ऐसे फेलियर को पहचानें जिसे आपने बाहरी कारणों का दोष देकर टाल दिया था। 3, ऐसे विकल्प चुनें जो आपको वर्तमान और भविष्य में अधिक चुनौतीपूर्ण और मजबूत बनाएं। 4, अपनी वर्डिंग बदलें। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है की जगह मैं इसे कैसे कर सकता हूं सोचने की आदत डालें। समस्या नहीं, समाधान पर फोकस करें। रूल 5, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अवसरों का लाभ उठाएं। जो आप चाहते हैं उसे पहचानें और उसके पीछे पूरी ताकत से जाएं। स्पष्ट दृष्टि, क्लियर विजन रखने से सही मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में मदद मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे और अंत में केवल अफसोस रह जाएगा। एक्सरसाइज। अपना विजन तय करें। अपनी जिंदगी का एक स्पष्ट विजन बनाएं। कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं इसे लिखें। अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की लिस्ट बनाएं ताकि जब सही मौका आए तो आप उसे पहचान कर उसका लाभ उठा सकें। अपने स्वास्थ्य, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और जीवन के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह विजन तय करें। सही दिशा में बढ़ें ताकि सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे।
पार्ट 3 फेलियर से उबरने और वापस उठने की 5 स्टेप्स प्रक्रिया। स्टेप 1 फेलियर को स्वीकारें और प्रोसेस करें। हार का सामना करना आसान नहीं होता। यह आपको कमजोर महसूस करवा सकता है, कभी कभी इतना कि आप हार मानने का सोचने लगें। उदासी, निराशा या हताशा आना सामान्य है, लेकिन इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकारना जरूरी है। जब आप फेल होते हैं तो झटका लग सकता है। कुछ लोग सुन्न पड़ जाते हैं, कुछ इससे इनकार करते हैं, तो कुछ इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई से भागने के बजाय इसे अपनाएं और इससे सीखें। अगर आप खुद को असफलता के कारण हताश या निराश महसूस करते हैं, तो समझें कि यह सिर्फ एक अस्थायी फेज है। अक्सर यह गुस्से में बदल जाता है और सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह बदलाव की ताकत बन सकता है। हार को स्वीकारें, उससे सीखें और फिर आगे बढ़ें। स्टेप 2 खुद को माफ करें और आत्मविश्वास वापस पाएं। असफलता के बाद खुद को दोष देना या नफरत करना आम है, लेकिन खुद को माफ करना और आगे बढ़ना जरूरी है। अपनी गलतियों को स्वीकारें, उनसे सीखें और खुद के प्रति दयालु बनें। एक्सरसाइज। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनें। दोस्त की तरह सोचें। खुद को ऐसे सांत्वना दें जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त को देते। चाहें तो खुद को एक प्रेरणादायक पत्र लिखें। नेगेटिव सेल्फ टॉक बदलें। जब भी खुद को क्रिटिसाइज करें, उसे तुरंत सकारात्मक शब्दों से रिप्लेस करें। खुद को खुश रखें। ऐसी चीजें करें जो आपको अच्छा महसूस कराएं, चाहे वो संगीत सुनना हो, टहलना हो या कोई पसंदीदा एक्टिविटी। स्टेप 3 अपनी दशा स्टेट बदलें। फेलियर से निपटने के लिए तीसरा स्टेप अपने इमोशनल स्टेट को बदलना है। फेलियर को सफलता में बदलने के लिए उस जैसे फैसले लें और उन पर डटे रहें। इससे बचने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो दिमाग से फेलियर को हटा देने में मदद करें, क्योंकि घर में रहने और फेलियर पर गुस्सा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। स्टेप 4 असफलता से सबक लें और आगे बढ़ें। हर असफलता एक छिपे हुए सबक के साथ आती है। इसे हार की तरह नहीं, सीखने के मौके की तरह देखें। कैसे सीखें? सीखे गए सबक की लिस्ट बनाएं। अपनी गलतियों को पहचानें और उन पर विचार करें। नजरिया बदलें। अपने फेलियर को ग्रोथ का एक स्टेप मानें, न कि रुकावट। एनालिसिस करें, फिर एक्शन लें। बिना सोचे समझे दोबारा वही गलती करने से बेहतर है कि पहले सीखें और फिर सही रणनीति के साथ दोबारा कोशिश करें। स्टेप 5 फिर से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। असफलता से उबरने का आखिरी कदम फिर से कोशिश करना है। शुरुआत में झिझक महसूस होना सामान्य है, लेकिन छोटी छोटी जीत आपको दोबारा गति पकड़ने में मदद करेंगी। 2 तरीके से फिर से शुरुआत करें। एक दमदार शुरुआत करें। अगर आप तुरंत प्रभावी परिणाम चाहते हैं तो खुद को पूरी ताकत से झोंक दें, जैसे सुबह जल्दी उठने या किसी बड़े चैलेंज को अपनाने का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आएं। छोटे और आसान कदमों से शुरू करें, जैसे हल्के वर्कआउट से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे कठिन बनाएं ताकि इसे लंबे समय तक जारी रख सकें। पार्ट 4 अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1 पैशन विकसित करें और आगे बढ़ें। लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको लंबे समय तक टिकने वाला जुनून चाहिए। यह न सिर्फ आपको चुनौतियों के बावजूद प्रेरित रखेगा, बल्कि दिमागी मजबूती और इच्छा शक्ति भी बढ़ाएगा। सही पैशन चुनें, ऐसा जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। कमिटमेंट बनाएं, इसे लंबे समय तक अपनाएं ताकि सफलता की राह में अनुशासन और मजबूत वर्क एथिक्स विकसित कर सकें। जब आप किसी जुनून के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो न केवल मोटिवेशन बना रहता है, बल्कि आप खुद के बेहतर वर्जन में बदल जाते हैं। स्ट्रेटेजी 2 एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाएं। आगे बढ़ने की ताकत बनाए रखने के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाएं। अत्यधिक उम्मीदें रखने से निराशा के झटके ज्यादा लगते हैं, जिससे इच्छा शक्ति जल्दी खत्म हो सकती है। हर प्रयास को एक प्रयोग मानें, न कि जीत या हार का अंतिम फैसला। लचीलापन बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलें। जब आप सीखने और एडजस्ट करने के नजरिए से आगे बढ़ते हैं, तो सफलता तक टिके रहना आसान हो जाता है। स्ट्रैटेजी 3 रिजल्ट की परवाह किए बिना वैल्यू ढूंढे।
शॉर्ट्स अपने प्रयासों की वैल्यू पहचानें। अगर चलते रहना मुश्किल लग रहा है तो इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपको अपने प्रयास बेकार लगते हैं। पर सच यह है कि कोई भी कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। छोटे बदलावों को नोट करें। हर प्रयास कुछ नया सिखाता है। परिणाम से ज्यादा सीखने पर ध्यान दें। यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। निराशा को सीखने के अवसर में बदलें। खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? एक्सरसाइज। जब भी लगे कि आपकी कोशिश बेकार थी, उसे एक अनुभव मानें और उसकी वैल्यू को पहचानें। पार्ट 5, हार मानने के 4 कारण। रीजन 1, गलत लक्ष्य का पीछा न करें। अगर आप किसी चीज के पीछे सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि समाज आपसे यही उम्मीद करता है, जैसे कि डिग्री लेना या ऐसी नौकरी करना जिससे आपको नफरत है, तो आप अपनी सबसे कीमती चीजें बर्बाद कर रहे हैं, समय और ऊर्जा। जब कोई लक्ष्य आपकी शख्सियत से मेल नहीं खाता और सिर्फ नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है, तो उस पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे लक्ष्य को छोड़ना ही समझदारी है। गलत दिशा में काम करने का मतलब सिर्फ मेहनत की बर्बादी नहीं, बल्कि खोए हुए मौके और संसाधनों का भी अफसोस करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी कभी ना कहना ही सबसे सही फैसला होता है। रीजन 2, गोल सेटिंग। कब चलते रहना चाहिए और कब छोड़ देना सही है। अपने गोल को डिफाइन करें और तय करें कि किस लेवल की अचीवमेंट से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस उम्मीद से कम है, तो या तो अपनी कोशिशें बढ़ाएं या नया रास्ता अपनाएं। क्या सुधार की गुंजाइश है? अगर हां, तो प्रयास जारी रखें। क्या आपने सही समय और संसाधन निवेश किए, फिर भी संतोषजनक नतीजे नहीं मिले? अगर हां, तो शायद आपको किसी नए क्षेत्र में अपनी क्षमता आजमानी चाहिए। क्या आप अपनी उम्मीदों को एडजस्ट कर सकते हैं और चलते रह सकते हैं? अगर हां, तो हार न मानें। फाइनल थॉट। अगर आप लो स्टैंडर्ड्स स्वीकार नहीं कर सकते और मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ना ही सही फैसला होगा। रीजन 4, क्या आपका लक्ष्य वाकई आपके लिए अहम है? अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बार बार असफल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण न हो जितना आप समझते हैं, या फिर आपको इस लक्ष्य के लिए समय निकालने के लिए कुछ और चीजों को छोड़ना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, लेकिन बाकी कम जरूरी कामों के लिए वक्त मिल जाता है, तो यह इस बात का संकेत है कि या तो आपकी प्रेरणा उतनी गहरी नहीं है, या फिर वह लक्ष्य अब आपकी प्राथमिकता नहीं रहा। अगर डिस्ट्रैक्शंस बार बार आपका ध्यान भटका रही हैं, तो आपको उन्हें छोड़ना होगा ताकि अपने असली मकसद पर फोकस कर सकें। जिस तरह एक साथ कई काम करने से प्रदर्शन गिर जाता है, वैसे ही बहुत सारे लक्ष्यों का पीछा करने से भी आपकी प्रगति धीमी हो जाती है। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य के पीछे भागते रह जाते हैं और शायद ही कभी उसके लिए समय निकाल पाते हैं, तो यह सोचने का वक्त आ गया है, क्या यह लक्ष्य अब भी आपके लिए उतना मायने रखता है? अगर नहीं, तो इसे छोड़ना बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर यह सच में अहम है, तो बाकी कम जरूरी चीजों को छोड़कर पूरी तरह से इसे हासिल करने में लग जाएं। दोस्तों, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब से हमने जाना कि असफलता को सफलता में कैसे बदला जा सकता है। इस किताब में बताया गया है कि हम अपनी जरूरी आदतों और एक्सरसाइज के जरिए कैसे असफलता से बाहर निकलकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इन सीखों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, तो न केवल असफलताओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि सफलता की ओर मजबूती से कदम भी बढ़ा सकेंगे। उम्मीद है कि आपने इस किताब के महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छे से समझा होगा और इन्हें अपने जीवन में लागू करके सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें